चलिए क्लास 12th का फिजिक्स शुरू करते हैं हम लोग, और पूरा सिलेबस हमको हिंदी में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ टर्म। जैसे हमारे पास एक टर्म आता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? तो भौतिकी की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, मतलब जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं, और आवेशों की वजह से जो घटित होती है घटना है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें हम आवेशों की वजह से होने वाली घटनाओं के अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं? आवेशों से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें? विद्युत चुंबकत्व में। आवेशों से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? यानी कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें हम आवेशों से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए, विद्युत चुंबकत्व, आवेश क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब क्या होता है कि जब आवेश का अलग अलग तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आवेश अगर रुका हुआ होता है तो वो कुछ अलग घटनाओं को दिखाता है, और जब आवेश क्या होता है? चलता है तो अलग घटनाओं को दिखाता है। तो हमको देखना है कि आवेश क्या करता है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आवेश क्या है? रुका हुआ है। आवेश क्या है? रुका हुआ है, ठीक। तो अगर आवेश रुका हुआ है तो वो अपनी चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। या फिर कह सकते हैं कि जब आवेश रुका हुआ होता है तो एक और ब्रांच का निर्माण होता है जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मतलब कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आवेश जो होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक। आवेश क्या होगा? स्थिर होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मतलब आवेश, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जब भी एक बात याद रखिए, जब भी आवेश क्या होता है? स्थिर होता है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाता है। जब आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ होता है, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश जब गतिमान होता है तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। गतिक वैद्युतिकी। इसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है? गतिमान होता है। आवेश क्या होता है? गतिमान होता है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब आवेश क्या होता है? रुका हुआ होता है तो वैद्युत क्षेत्र बनाता है। कैसा क्षेत्र बनाता है? वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। समझ में आ रहा? वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि अगर इसके चारों तरफ कोई आता है तो वो उस पर क्या कर देगा? प्रभाव डाल देगा। कौन आएगा? इसी के तरह कोई और आएगा। जैसे मान लीजिए कि कुत्ता है, ठीक है। अब कुत्ता के चारों तरफ मान लीजिए कुत्ता का भी एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, और उस एरिया में दूसरा कुत्ता आ जाए तो उस पर प्रभाव डालेगा ना। वैसे यहाँ पे भी आवेश है। अगर आवेश के एरिया में कोई दूसरा आवेश आता है तब ये प्रभाव डालेगा। ये नहीं कि कोई वस्तु आ गया तो उस पर वो प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन आवेश के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस पर प्रभाव डालेगा, और उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई आवेश स्थिर है तो वो क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और आवेश अगर गतिमान होता है तो दो क्षेत्र बनाता है। एक तो अगर आवेश स्थिर रहता है तो वो बनाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर आवेश गतिमान हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आवेश, ये तार है। अब इस तार में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। और इलेक्ट्रॉन अगर एक समान वेग से चलता है, किस तरह से चलता है? एक समान वेग से। इलेक्ट्रॉन कैसे चले? एक समान चाल से। अगर ये एक समान चाल से चलता है तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा मतलब आवेश का प्रवाह,
अगर आवेश का प्रवाह क्या हो, एक नियत चाल से हो, मतलब एक समान चाल से हो, तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, यानी इस तार के चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो बात समझ में आया। अगर आवेश क्या हो, अगर आवेश चले और लेकिन इसका चाल क्या हो, नियत ना हो, असमान चाल से चले, तो ये क्या करता है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। तो मेरा बात समझ में आ गया। तो ये बात पूरा समझ में आना चाहिए। विद्युत चुंबकत्व तो क्या होता है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेश से होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसको दो भाग में बांट दिया गया। जब हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी, और जब गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं तो गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, जब आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत क्षेत्र बनाता है। जब आवेश एक समान चाल से चलता है, मतलब उसकी चाल कांस्टेंट होता है, तो वो क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और जब क्या करता है, आवेश असमान चाल से चलता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकालता है, रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन मतलब विकिरण निकालता है अपने अंदर से। विकिरण मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हमारा लाइट भी एक तरह का क्या है, विकिरण है, प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए बात आता है चर्चा की आवेश क्या होता है। हमारा डिस्कशन किस पे चलेगा आगे, आवेश क्या होता है। ठीक ना, अभी तो हम लोग जान लिए कि ये सब चीज़ें। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, आवेश क्या होता है, तो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा बल पे चलते हैं। लोगों को केवल इतना ही लगता था कि केवल इस दुनिया में एक ही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, और वो केवल आकर्षण का बल है। लोगों को सिर्फ यही लगता था कि इस दुनिया में केवल एक ही बल है, आकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, मार्कर नीचे अगर गिर जाता है, मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो मार्कर नीचे गिर जाएगा, यानी कि अर्थ इसको खींच रहा है। तो हमको क्या लगता था कि केवल इस दुनिया में केवल गुरुत्वाकर्षण का ही बल है। लेकिन क्या अगर हम लोग देखें